मेरे प्यारे ज्ञानात्मन, ये भाई उदय सिंह जी के समस्त परिवार के सौजन्य से ग्राम बैरल माजरा अमरगढ़ जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आज दिनांक 5 जनवरी सन 2025 ईस्वी की प्रातः सत्संग की दूसरी बैठक होने जा रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि तुम किन्हीं भी शुभ संस्कारों से, शुभ कर्मों से, शुभ आचरण से और शुभ आस्था से मनुष्य का चोला प्राप्त कर चुके हो। मनुष्य का चोला ही एक ऐसा चोला है जो परमात्मा की तरफ को हमारी आँखें उठाता है, हमारे कान उठाता है, हमारे पैर परमार्थ की ओर बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है हित की तरफ, और हृदय भी हमारी शुभ सोच करता है। मनुष्य शरीर के अलावा अन्य सब योनियाँ इधर उधर अपने व्यसनों में, अपने भोगों में फंसे रहते हैं। उन्हें प्रभु के प्रति कोई भी जानकारी नहीं होती। यद्यपि प्रभु उनका पालन पोषण संरक्षण करता रहता है। जैसे हम बहुत से लोग जिंदगी जीते हैं बेहोशी की, परमात्मा की सारी नियामतें उसको मिलती रहती हैं, सूर्य भी, पानी भी, हवा भी, जीवन भी, वनस्पति भी और जितने भी साधन हैं, लेकिन हम उस परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा की कृपा को नकारते रहते हैं। होश ही नहीं लाते कि ये परमात्मा की हम पर बड़ी भारी अनुकंपा हो रही है। नकारते रहते हैं, 4 बात सीख लेते हैं, बस सारी सृष्टि उनकी जेब में होती है, सारी अनुकंपाएं उनकी जेब में होती है। तो रात की बैठक में प्रसंग लिया था कि जो हमारी जिंदगी में जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, उन सब ने अपने भीतर सिमटकर मुड़कर परमात्मा की दया को, मौज को अनुभव किया था, और जो तन से, मन से, इंद्रियों से मोक्ष होने का जो उपकरण समाधि है, वो समाधि में उतर के उन्होंने अपने अपने इष्ट की, अपने स्वत्व की अनुभूति को प्राप्त किया था। और अपने प्रवचनों की माला में मैं एक महापुरुष भक्त जरूर जोड़ा करता हूँ। तो अब मैं ऐसी हस्ती का चित्रण, जीवन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो विश्व विख्यात है, और उस मोती का, सितारे का जो नाम है वह राबिया है। राबिया वैसे रबिया कही जाती है, भाषा में लिखी जाती है। जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो RA बना के जब VIA करते हैं तो राबिया बनता है। वैसे शब्द रबिया है। इराक देश के बसरा नगर में
राबिया का जन्म 717 हिजरी सन ईसवी सन जीसस क्राइस्ट के उससे होता है, प्राकट्य से। विक्रमी संवत विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि के संन्यास लेने से, राज लेने से विक्रमी संवत शुरू होता है। हिजरी सन जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना को पलायन किया था, तब से शुरू होता है। तो 717 हिजरी सन में उनका जन्म बताया जाता है और उनकी मृत्यु 801 हिजरी सन में बताई जाती है। फरीदुद्दीन अत्तार जो सूफी संत हुए हैं और कभी भी हुए हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा है कि राबिया इराक की जनजाति में जन्म हुआ था और इतने गरीब थे उसके माता पिता कि जब उसका जन्म हुआ था तो घर में तेल नहीं था दीपक जलाने के लिए और वस्त्र भी नहीं था उस बच्ची को लपेटने के लिए, इतने गरीब थे। और ये चौथी संतान थी अपने माता पिता की। इराक की भाषा में रबिया शब्द चौथे को कहते हैं, इसीलिए वो चौथी संतान थे, उनका नाम रबिया रखा गया। और गरीब होने के नाते उसके माता पिता छोड़ गए थे और राबिया को एक क्रूर हिंसक व्यक्ति ने खरीद लिया था। पहले इतिहास जब पढ़ते हैं तो एक तो दास प्रथा थी, दास बनाकर रखे जाते थे, एक बिके भी करते थे। हिंदू संस्कृति में भी राजा हरिश्चंद्र वगैरह का जिक्र आता है कि वो तीनों बिक गए थे काशी में जाकर। तो खरीद और फरोख्त भी होती थी इंसानों की, दास भी बनाए दास प्रथा जारी थी। तो ये राबिया भी बेच ली गई थी। ये रात को परमात्मा का भजन करती थी, इबादत करती थी। जब इबादत करती थी तो ये एक दिन रात भर इबादत करने में गुजर जाती थी। एक दिन इसके मालिक ने जो खरीद लाया था उसने आवाज़ को सुना इसकी को, तो ये कह रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दासी हूँ, अगर मैं आज़ाद होती तो मैं तेरी हज भी करने आती, मैं तेरा नमाज पढ़ा करती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वगैरह, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। वह क्रूर व्यक्ति जो बहुत ही निरसंस था, उसके दया उमगी और इसको आज़ाद छोड़ दिया। उस समय बसरा में हसन बसरी नाम के बहुत बड़े संत थे, सूफी संत थे। उनकी ये शिष्या बन गई और शिष्या बनकर बस मालिक का भजन भाव करने में लगी रहती थी। इनके विषय में हमने भी कई बार लिखा है राबिया के विषय में। ऐसी कई घटना हैं जो बहुत ही प्यारी घटना है। एक घटना इनकी ये है कि जब ये हज करने के लिए जा रही थी मदीने के लिए, गधे पर सामान भरा हुआ था इनका और रास्ते में गधा मर गया। और जब अकेली गधा के मरनाने पर रह गई वहाँ, तो इन्होंने प्रार्थना की कि तू इतना बेरहम हो गया है कि मुझ को अकेली यहाँ छोड़ दिया, गधे पर सामान था, मैं कैसे तेरी यात्रा के लिए आऊँ। तो जिक्र किया जाता है कि काबा ही आ रहा था इनके तरफ को,
काबा ही चल पड़ा था। जब तुम परमात्मा को पूरी श्रद्धा आस्था के साथ पुकारते हो तो परमात्मा तुम्हारा काम करना शुरू कर देता है। जब काबा आ रहा था तो राबिया ने कहा, मुझे इस पत्थर के काबा की ज़रूरत नहीं है, मकान की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस मकान के मालिक की ज़रूरत है। मुझे इस पत्थर के काबा की ज़रूरत नहीं है, मुझे मकान के मालिक, जिसे हम खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, यहोवा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ भी कहें नाम, ये हमने रख लिए हैं। तो उसके बाद हसन बसरी ने ये कहा है कि राबिया मेरे साथ रहती थी, मेरी शिष्या थी, लेकिन उसका स्त्रीण भाव समाप्त हो गया था। स्त्रीण भाव आप समझते हो कि जो हमारे शास्त्रों में प्रार्थना परमात्मा की जाती है, तो किसी किसी कवि ने, लेखक ने, संत ने, विद्वान ने परमात्मा को पति माना है और अपने को पत्नी माना है, उसको पुरुष माना है, अपने को स्त्री माना है। इस प्रकार उसका स्त्रीण भाव समाप्त हो गया था, वो रूहानियत पर ठहर गई थी, शरीर से उसका भाव ऊपर उठ गया था। और ये हसन बसरी ने अपने संस्मरण में कहा है, जो फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है। यहाँ तक लिखा, एक दिन पढ़ रही थी कुरान को पढ़ते समय उसमें एक सेंटेंस आया कि शैतान से घृणा करो, तो उन्होंने उस पर पेंसिल चला दी और साथियों ने कहा तुमने ये क्या किया? जो ऊपर से उतारी हुई है कुरान, उसकी आयतों में तुझे लिखने का ये साहस हो गया कि तूने उसकी आयत को काट दिया। तो राबिया ने कहा था, हाँ मैंने इस वाक्य को काट दिया है, मेरे अंदर न घृणा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर शैतान भी मिलेगा तो मैं उससे घृणा न करके प्यार करूँगी, और जब उससे प्रेम करूँगी तो वो शैतान न होकर मेरे लिए भी रहमान बन जाएगा। कितनी ऊंची बात थी, उसने नेगेटिव पावर को भी प्रेम से पॉजिटिव में बदलने की बात कह दी। तो ये घटनाएं कुछ उनकी ऐसी रही। और वो राबिया एक सूफी जगत में चमकीला सितारा बन के चली गई और बहुत कुछ शिक्षाएं दे गई। ये तो एक मैंने आपको राबिया सितारे का जिक्र किया है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सत्संग के प्रति। 12 अप्रैल सन 1961 में रूस का एक अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष की यात्रा पर गया, और जब अंतरिक्ष की यात्रा पर गया और वहाँ से वो आया और रूस की राजधानी मास्को में पहुँचा, तो उन मास्को के लोगों ने यूरी गागरिन से पूछा कि जब तुम पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे तो तुमको पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही थी? उसने कहा पृथ्वी चंद्रमा से 6 गुनी बड़ी है और पृथ्वी इस प्रकार चमक रही थी, उसकी तेज रोशनी चमक रही थी कि मैं भूल ही गया था कि मैं रूसी हूँ। मैं भूल ही गया था कि मैं रूसी हूँ और पृथ्वी पर रूस का, अमेरिका का, जापान का, भारत का कोई भी निशान, नक्शा नहीं दिखाई दे रहा था। बस प्रकाश ही प्रकाश था, प्रकाश ही प्रकाश था। ये यूरी गागरिन ने मास्को में अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद कहा था। मैं इस घटना को, यूरी गागरिन की घटना को आपसे जोड़ना चाहता हूँ। हम सब यूरी गागरिन हैं, तुम सब यूरी गागरिन हो सकते हैं यदि हम पूरे सतगुरु की शरण में चले जाएं। जब पूरे सतगुरु की शरण में चले जाने के बाद ही तो हमको यात्रा मिलकर अंतरिक्ष
जो दोनों भवों के ऊपर, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे 10वां द्वार कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे सचखंड नामी धाम कहते हैं, जब हम सतगुरु से मिलकर और नाम उपदेश ग्रहण करके सुरत शब्द अभ्यास कमाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, तो तुमको पता है कि स्वामी शिवदयाल जी महाराज, राधा स्वामी दयाल ने सार वचन में लिखा है कि जब हम यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम ही हम विदा कर देते हैं। नाम ये दूसरों के द्वारा ही तो रखा है। अगर मेरा नाम भूदत्त सिंह न रख करके मेरे माता पिता किसी और नाम से पुकारना शुरू कर देते तो आज मैं भूदत्त सिंह न होकर कोई और होता। ये नाम जो हमारे तुम्हारे हैं ये मानवीय कृत हैं, ये मनुष्यों ने रख दिए हैं, जबकि ये नाम तुम्हारे साथ ना मरते हैं ना जलते हैं। तो जब सतगुरु की मौज में आकर के हम ऊपर से उठते हैं तो हमारा नाम, हमारी जाति, हमारा गांव, हमारा समाज सब पीछे छूटना शुरू हो जाता है। हमारी भाषा, स्वामी जी महाराज ने सार वचन में इसी का इशारा किया है कि तपसी हबसी जाहिदा नहीं आबिद माबूद, कुतुब पैगंबर औलिया कोई नहीं मौजूद, स्वर्ग नरक दो जग इरब अर्ज समान नहीं हो, हिंदू मुसलमान नहीं जैन नहीं ईसा को। जब तुम सतगुरु की कृपा से दोनों भवों से ऊपर अनहद शब्द को और शब्द की ज्योति को जब तुम निहारना शुरू कर देते हो तो जैसे यूरी गागरिन ने पृथ्वी पर न रूस दिखाई दिया था, न अमेरिका दिखाई दिया था, न भारत दिखाई दिया था, बस प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया था, ऐसे ही तुमको ना कुछ दिखाई देगा, तुम्हारा नाम दिखाई देगा, ना जाति दिखाई देगी, ना तुम्हारा मजहब दिखाई देगा, ना तुम्हारा गांव दिखाई देगा, ना तुम्हारा पहनावा दिखाई देगा, ना तुम्हारी परंपरा दिखाई देगी, ना तुम्हारी मान्यता दिखाई देगी, ना तुम्हारा धारणा दिखाई देगी। और यहाँ तक है जो तुमने परमात्मा की आकृतियाँ, चित्र, रूप बनाकर, मूर्तियाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये भी सब पीछे रह जाएगी। और ये सब मूर्तियाँ, चित्र, आकृति, रूप प्रकाशमय हो जाएंगी। और प्रकाशमय होने के बाद तुम पहचान नहीं सकोगे ये कौन है, ये कौन सा देवता है, ये कौन सा पैगंबर है, ये कौन सा पीर है, ये कौन सा ईश्वर है, कौन सा अवतार है। सब प्रकाश रूप हो जाते हैं। बस तुम अंतरिक्ष में आओ, तुम 10वें द्वार में आओ, तुम आंखों से ऊपर आओ, और जब आंखों से ऊपर आओगे तो तुमको तुम्हारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। और वो प्रकाश ही की तो तुम किरण हो, जैसे आत्मा कहते हो। फारसी में जो कलाम आया करता है कि सूरते हक्की वो हक्कत जा बबल, सूरते हक्की वो हक्कत जा बबल। और तुम रूह के रिश्ते से परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा के वंशी, रूहानी। तो आप, क्योंकि मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आज एक शादी भी होनी है और एक दो लेट लतीफ़ हमारे सत्संग प्रेमी जो बिस्तर को ज़्यादा महत्व देते हैं वो अब आए हैं। उन दीवानों से पूछो जो रात के कड़ाके की ठंड में यहाँ जाग रहे थे मेरे साथ। जो लेट लतीफ़ आए उनको भी मौका देना पड़ेगा, उनके भी भजन सुनना, क्योंकि वो भजन के नहीं गाएंगे तो मुझसे नाराज़ होकर चले जाएंगे और हो सके फिर मेरे अगले कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो अब मैं यही बात पूरी करूँगा। उदय सिंह जी के परिवार, समस्त परिवार का आभार व्यक्त यूँ करें कि ऐसी कड़ाके की ठंड में ये आयोजन किया है। और आयोजन के दौरान तुम बहुत दूर दूर के चेहरे दिखाई दे रहे हो,
हम आपके भी बहुत आभारी हैं कि जो ऐसे कड़ाके की ठंड में आकर आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और एक सत्संग। शादी के बहाने तो डम्मुक डम्मुक खूब नाच गाने होते हैं शादी में और आयोजनों में, लेकिन यहाँ तुम आए हो, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।